फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, कहा 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जाकर परेड करेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, गोदी मीडिया रंगे हाथ पकड़ी गई दोस्तों। नकली वीडियो बनाते हुए, नकली किसानों को ट्रैक्टर पर बिठाते हुए, ये जी न्यूज की पत्रकार थी जो कि आप लोग बता दें ट्रैक्टर चला रही थी और दो चार नकली किसानों को बिठा लिया, जिसके बाद वहां के एक किसान ने इनका वीडियो बना लिया और इनका सारा खेल जो रचा था इन्होंने, जो वीडियो ये लोग पब्लिक करते वो पब्लिक भी नहीं करा क्योंकि रंगे हाथ पकड़े गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें अब तक 50 किसानों की मौत से भड़के किसान। कहा 4 तारीख के बाद मोदी सरकार यह आंदोलन देखेगी। जी अगर बात नहीं मानी तो यह आंदोलन होगा और भी तेज। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी मोहन भागवत ने उठाया फिर से हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा। दरअसल कल गांधी जी की किताब जो है यहाँ पर लॉन्च की थी, जिसके चल के मोहन भागवत बोलते हुए नजर आए कि हिंदू कभी देश विरोधी नहीं वो हो सकता। उसके एवज में असदुद्दीन ओवैसी ने जो है यहाँ पर उनसे सवाल पूछा। कहा गोडसे के बारे में क्या ख्याल है आपका। जी हाँ, ये लोग वही हैं जो कि गोडसे को पूछते हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल तेजस्वी यादव के संपर्क में आ चुके हैं नीतीश। आप लोग बता दें कभी भी बिहार की सरकार गिर सकती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बेरोजगारी पर एक और हथौड़ा योगी ने छीन लिया। आप लोग बता दें लोगों की नौकरियां। दरअसल आप लोग बता दें 16,000 लोगों की होमगार्ड की नौकरियां छीन चुके हैं योगी जी। जी हाँ, सीएम योगी ने छीन ली 16,000 होमगार्ड की नौकरियां। सोच लीजिए, एक तरफ तो गरीबी बढ़ती जा रही, दूसरी तरफ ये भाजपा वाले गरीबों की नौकरियां भी छीन रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, रिलायंस जियो को एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आप लोग बता दें 40 करोड़ का जुर्माना ठोका है सेबी ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी आक्रोश में आए किसान। कहा मोदी सरकार के साथ हमारी आर पार की लड़ाई है। जी और आर पार की लड़ाई में हमेशा शहादत जाती है। हमारे किसान भाइयों ने जो शहादत दी है वो खाली नहीं जाएगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें किसानों को गलत कहने पर पवन खेड़ा ने अमीश देवगन की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 18 के अमीश देवगन की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल आप लोग बता दें बहुत ज्यादा प्रवक्ता बन रहा था बीजेपी वालों का और विपक्ष से सवाल पूछे जा रहा था। इसको लेकर अमीश देवगन से पवन खेड़ा ने कहा कि तुम से अच्छा प्रवक्ता तो बीजेपी को मिल ही नहीं सकता। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक करके देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब तक 50 किसानों की मौत से भड़के किसान। जी किसानों के आर पार की लड़ाई का बड़ा ऐलान हो चुका। किसान फिलहाल आप लोग बताएं 6 से 26 तक मार्च निकालने वाले। जी लाल परेड पर भी लाल किले पर भी जो यहाँ पर 26 को परेड करने जाएंगे। ऐसे में किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा मोदी सरकार फिलहाल लोगों को चूरन चटाना बंद कर दे तो किसान भी अपना आंदोलन बंद कर देगा। फिलहाल सरकार इस गलतफहमी में रहे कि यह आंदोलन जो यहां पर खत्म हो जाएगा। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि अब ब्रिटेन के सांसद भी आने वाले और उन्होंने जो यहां पर सपोर्ट भी किया था किसानों को। लेकिन अब जिस तरीके से ब्रिटेन के सांसद आ रहे हैं इसको लेकर मोदी सरकार इस मंशा में कि जल्द से जल्द उनके आने से पहले यह आंदोलन खत्म कर दिया जाए। सोच सकते हैं दोस्तों आप सरकार के ऊपर कितना दबाव है, क्योंकि किसानों ने पहले ही कह दिया था अगर ब्रिटेन के यहाँ पर सांसद आए तो जो है जमकर हंगामा होगा, यानी कि जो यहाँ पर गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। ये किसानों ने पहले ही ऐलान किया था। अब मोदी सरकार की सांसें अटकी हुई है कि जो यहाँ पर ब्रिटेन के सांसद के आने से पहले ये सब कुछ खत्म करा दिया जाए। और अगर ये नहीं होता है तो वो भी देखेंगे कि देश का क्या नज़ारा है, किस तरीके से आंदोलन हो रहा है। और हमारे किसान भाई फिलहाल डटे रहेंगे जब तक के तीनों काले कानून को वापस नहीं ले लेती ये तानाशाह सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों, किसानों को आतंकवादी बताने वाले, माओवादी बनाने वाले जी न्यूज़ की खुल गई पोल। दोस्तों ये आपने कभी नहीं देखा होगा फर्जी वीडियो बनाते हुए जो कि लाइव तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जो लोग हमारे किसान भाइयों को माओवादी बताते थे, उनको आतंकवादी बताते थे, अब उनका ही वीडियो खुलकर सामने आ गया। हुआ कुछ यूँ है कि यहाँ पर जो जी न्यूज़ के पत्रकार थे वो एक ट्रैक्टर पर बैठ गए। उस ट्रैक्टर में उन्होंने कुछ 3-4 फर्जी किसानों को बिठा लिया और वो एक शो बनाने लगे। जी हाँ, एक कैमरामैन था जो कि गाड़ी पे आगे आगे चलता जा रहा था बाइक पे, और एक जी न्यूज़ की पत्रकार थी जो कि ट्रैक्टर चलाने बैठ गई। उसके साथ एक मेल पत्रकार था जी न्यूज़ का, और वो यहाँ पर कहता हुआ नजर आती है वो महिमा कि ये जो है यहाँ पर देखिए असली किसान तो ये हैं और जो नकली किसान हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं बॉर्डर पर। ये आपने टीवी पर भी देखा होगा, कई चैनलों पे चलाया गया है कि ये तो जो बॉर्डर पर बैठे हैं तो नकली किसान है। कई बीजेपी के लोगों ने कहा है कि असली किसान तो खेत में। तो यही शो करने जो यहाँ पर जी न्यूज़ की पत्रकार गई थी और इसको रिकॉर्ड कर रही थी नकली किसानों को बिठाकर, लेकिन वहाँ के एक रियल किसान भाई ने ये देख लिया और उन्होंने इनका वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। उसने पूछा कि बताओ अब असली किसान कौन है, मैंने टीवी पर देखा था, तुम लोग कह रहे थे ना कि वहाँ पर जो बैठे हैं वो तो नकली किसान है, असली किसान तो ये हैं, अब बताओ कौन है असली किसान। दोस्तों सिट्टी पिट्टी गुल बीजेपी वाले के प्रवक्ता ही हुए जी न्यूज़ के, सारी बीजेपी वालों की और जी न्यूज़ की हेकड़ी निकल गई। अब भाई यहाँ पे उस ट्रॉली में जो बैठे थे वो बीजेपी के लोग थे, जिनको किसान बता रही थी वो जी न्यूज़ की पत्रकार। उसके बाद धज्जियाँ उड़ गई। उस पत्रकार ने सोचा कि अब क्या किया जाए। जी हाँ, क्योंकि वो तो चारों तरफ से घिर गई और इस व्यक्ति ने ये वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो टीवी पर भी नहीं चलाया गया जी न्यूज़ का। वरना सोचिए अगर ये बंदा जी न्यूज़ का ये वीडियो कवर नहीं करता, ये किसान भाई और लोगों को नहीं बताता, तो ये जाकर उसे भी जो है टेलीकास्ट करते अपने जी न्यूज़ टीवी चैनल पे। तब आप खुद सोच लीजिए कि ये लोग कितनी नीचे गिर गए दलाली करने में, कि जो किसान के हाथ का अन्न खाकर आज जान है हाथ पैरों में, उन्हीं को जो यहाँ पर माओवादी, आतंकवादी और खालिस्तानी बताया जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा फिर से एक बार मोहन भागवत ने उठाया। जी हाँ, मोहन भागवत जो कि हमेशा कट्टरता, हिंदू कट्टरता के लिए जाने जाते हैं और आरएसएस को आप जानते ही हो इनके बारे में क्या तारीफ की जाए, कितनी जितनी भी करेंगे हम कमी है, क्योंकि आतंक के साथ दूसरा नाम इन्हीं का है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर मोहन भागवत जो है वो कल महात्मा गांधी की एक बुक लॉन्च करी, उसके दौरान ये कहते हुए नजर आए कि हिंदू कभी देश विरोधी नहीं हो सकता है। बेसिकली इनका मुद्दा यह है कि हिंदू देश विरोधी नहीं हो सकता है, बाकी जो यहाँ पर मुसलमानों पर फिर से एक बार इन्होंने निशाना साध दिया। अब इनके मजेदार सवाल पर असद ओवैसी का जवाब आता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत साहब एक बात बता दीजिए कि जो है गोडसे के बारे में आपकी क्या राय है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही गोडसे का जन्मदिन मनाया था इन्होंने। जी हाँ, और ये वही आरएसएस है जो कि महात्मा गांधी के, जी हाँ, महात्मा गांधी के सबसे बड़े हत्यारे, जिसने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी, उस गोडसे की पूजा करते, उसको मानते। तो सोचिए, एक बार कन्हैया कुमार ने भी कहा था कि आरएसएस और बीजेपी वालों का बस नहीं चले, वरना ये लोग गोडसे को भी इंसाफ दिला डालें। जी हाँ, कि गोडसे गलत नहीं था। तो अब आप खुद सोचिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम हिंदू कभी देश विरोधी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे तो फिर हिंदू क्या था। जी हाँ, क्या उस वक्त भी जो आरएसएस के जो लोग थे, जो बीजेपी के, जिन्होंने ये दंगे फैलाए थे दोस्तों, वो देश विरोधी नहीं था। ये जानबूझकर हिंदू मुसल, देखिए समाज, हर एक समाज में अच्छे लोग भी होते, खराब लोग भी होते, कोई सा ऐसा दूध का धुला समाज नहीं होता जिसमें सारे लोग अच्छे हों। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हर समाज में अच्छे भी लोग होते, बुरे भी लोग होते। और यही बात जो है मोहन भागवत पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो यहाँ पर अपना निशाना साधते हुए याद दिला दिया कि याद कर लो गुजरात का वो 2002 का दंगा, याद कर लो कि गोडसे की किस तरीके से तुम लोग पूजा करते हो, जिन्होंने गांधी जी को मारा था। दोस्तों ये सबसे बड़ा आतंकवादी हुआ कि नहीं? सोचिए, गोडसे जिसने मारा था गांधी जी को, वो सबसे बड़ा आतंकवादी गुजरात में दंगे फैला रहा हो, ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? लड़कियों के रेप कर रहा हो आप पकड़ पकड़ के, ये आतंकवाद नहीं है तो फिर क्या है? खैर
चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोग बता दें अब ब्रिटेन के सांसद के आने से बोहराई बीजेपी की सरकार। जी हाँ, बीजेपी रफा दफा करना चाहती है किसानों को जल्द से जल्द। दरअसल दोस्तों 26 जनवरी के दिन जो यहाँ पर ब्रिटेन के सांसद आने वाले, ऐसे में मोदी सरकार चाहती है कि उससे पहले ही रोड वगैरह सब खाली हो जाए। अब सरकार के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहेगा, सिर्फ हाँ और हाँ। जी हाँ, इसके अलावा तीसरी कोई चॉइस सरकार के पास है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों हाँ या ना पर ही सारा फैसला टिका है। अगर हाँ बोलते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, काले बिल को वापस ले लेते हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर काले बिल को वापस नहीं लेते तो किसानों ने बड़ा फैसला ले लिया। उनका साफ कहना है कि 6 जनवरी से 26 जनवरी तक जो यहाँ पर मार्च निकाला जाएगा ट्रैक्टर से, और यह आंदोलन अब दोस्तों देशव्यापी आंदोलन की ओर बढ़ता जा रहा है। यह आंदोलन और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। यह आंदोलन आप भी जानते हो कि कितनी तेज़ी से तुल पकड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी वाले अब बिल बिला रहे हैं, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं झुटलाया नहीं जा सकता है कि बीजेपी की जो सिट्टी पिट्टी है वो पूरी तरीके से गुल हो चुकी है। बीजेपी वालों के पास अब और कोई जो चारा रह नहीं गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, रिलायंस को एक और बड़ा झटका। दरअसल जियो सिम के बाद रिलायंस को एक और सेबी ने दे दिया बड़ा झटका। आप लोग बताएं, दरअसल सेबी ने जो यहाँ पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया है रिलायंस पेट्रोल पंपों पर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी जो उन्होंने कम से कम जो यहाँ पर पेट्रोल पंप में गड़बड़ी की थी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि गड़बड़ी के दौरान उनकी 3 कंपनियों पर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब आप खुद सोच लीजिए कि जो इंसान का नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था मोदी जी के राज में, सडनली जैसे ही किसान भाइयों का हंगामा शुरू हुआ, सडनली उसका नुकसान होना भी शुरू हो गया। यही होती है किसान की एकता की ताकत। जी हाँ, एक तरफ तो किसानों ने जियो रिलायंस को पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया, सब ने रिलायंस की सिमें तोड़ दी, किसी ने पोर्ट करा ली, किसी ने जो नेटवर्क चेंज करा लिया। इस तरीके से विरोध जताया किसानों ने, और ये बात अभी भी इन अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों आप खुद सोचिए किसान कितने ज़्यादा भड़के हुए। एक तरफ मुकेश अंबानी के ऊपर सेबी ने अब 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया, ये इनको बड़ा झटका लग गया। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले इनके कई टावरों को फूंक दिया गया, कई जगहों पर जो है हंगामा किया गया। तो ऐसे में अब मुकेश अंबानी के जो बुरे दिन है वो शुरू हो चुके हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अब अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, जी हाँ दोस्तों, अब सीएम योगी ने छीनी 16,000 होमगार्ड की नौकरियां। जी हाँ, होमगार्ड आए आक्रोश में। सोचिए दोस्तों, एक तरफ तो बीजेपी के लोग नौकरी देने की बात करते, झूठे दिलासे देते, उसके बाद हवा की तरह गायब हो जाते, लेकिन जब बात आती है इनके नौकरियां देने की तब एक भी आपको ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब जिन बेचारों की नौकरी है उनकी भी सीएम योगी ने नौकरी छीन ली, जिसके बाद आप लोगों को बता दें कि बरेली में 300 होमगार्ड ने भयंकर विरोध किया। कहा अगर हमारी बात नहीं मानी गई और हमें वापस नौकरी पर नहीं रखा गया तो फिर हमारे पास प्रदर्शन के अलावा कोई और चांस नहीं रह जाएगा। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो यूपी के जो कर्मचारी हैं यानी कि जो होमगार्ड हैं, उन होमगार्ड 16,000 होमगार्ड की नौकरियां जा चुकी हैं। इसके लेकर वो काफ़ी आक्रोश में हो चुके हैं। अब 300 से ज़्यादा होमगार्ड कर्मचारियों ने, आप लोग बता दें कि यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो करने का ऐलान कर दिया। कहा हम हड़ताल करेंगे क्योंकि इसके बिना हमारे पास कोई चांस भी नहीं है। हालांकि 300 से ज़्यादा होमगार्ड ने बरेली में जो यहाँ पर प्रदर्शन किया जम के, और उन्होंने सरकार को नसीहत दे दी कि सरकार नहीं मानी तो फिलहाल प्रदर्शन पर उतर जाएंगे। सोचिए दोस्तों, इस दुनिया में हो क्या रहा है। हर कोई जो है यहाँ पर प्रदर्शन पे जाने की बात कर रहा है, सरकार जो है वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। लोगों के लिए काले कानून लाया जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है, इस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये पहली सरकार हमने ऐसी देखी है जो कि सरकार तो कम लग रही है लेकिन तानाशाही चलाने वाला हिटलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसमें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सबसे बड़ा गोदी मीडिया का प्रवक्ता यानी कि अमीश देवगन की फिर से एक बार लंका लगा दी है पवन खेड़ा साहब ने। ये वही अमीश देवगन है जो कि ख्वाजा साहब के बारे में न जाने क्या क्या अनशन बातें बोल रहा था, जिसके बाद इसके ऊपर FIR भी दर्ज हुई थी और उसे रद्द करने से भी मना कर दिया गया।
अब अमीश देवगन पे पवन खेड़ा साहब ने जो हमला बोला है उसको लेकर अमीश देवगन बिलबिला उठा। दरअसल अमीश देवगन की जो है यहाँ पर लाइव डिबेट में पवन खेड़ा साहब भी थे, लेकिन अमीश देवगन के जो सवाल थे वो लगातार विपक्ष बीजेपी वाले से कुछ नहीं पूछ रहे थे, कांग्रेस वालों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, या फिर जो यहाँ पर आप लोग बता दें इन सब लोगों को छोड़कर, बीजेपी वालों को छोड़कर दूसरों से सवाल पूछे जा रहे थे। जिसके बाद अमीश देवगन से यहाँ पर कहते हुए नजर आए पवन खेड़ा कि आप, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने 2021 में आपको शामिल नहीं किया। जी हाँ, कहा आप लोग अपनी जो दलाली करते हैं ये बंद कर दीजिए। जी हाँ, बीजेपी के लिए करना, क्योंकि आप लोग सामने वाले से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, यानी कि बीजेपी वाले किसी भी व्यक्ति से आपको सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं है आप में। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ये बड़े बड़े चैनल हैं जो लाइव डिबेट में आपने देखा होगा, कभी भी किसी बीजेपी वाले से ये सवाल पूछते हुए नजर नहीं आते तीखा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, खुद यहाँ के देश के प्रधानमंत्री, उनसे जब भी बात की जाती है तो बस मुद्दों की बात नहीं की जाती है, जो वो लिख के दे देते हैं वही बातें पूछी जाती है। अगर हिम्मत है तो पूछो मोदी जी से कि कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियाँ, पूछो कि जो इतना सारा पैसा आया था वो कहाँ चला गया। जी हाँ, लॉकडाउन में जो लोग मरे उनका रिकॉर्ड कहाँ है, ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे ये लोग। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि यहाँ पर ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।